अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान फ़रूक और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी। आज की जो हमारी वीडियो है, इसका जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। जिन भाइयों के घर पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है या जो भाई भी सोलर सिस्टम लगवाने का सोच रहे हैं, वो इस वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि अगर तो आपके घर पे सोलर सिस्टम लगा हुआ है और आपने इन्वर्टर की सेटिंग ठीक तरीके से नहीं की हुई, तो आपको सोलर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। या जो भाई सोलर लगवाना चाह रहे हैं वो भी ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उनको भी पता चल जाएगा कि जब भी हमने सोलर सिस्टम लगवाना है तो हमने उसकी सेटिंग को कैसे करना है। तो ये जो मैं आपको अभी वीडियो में सेटिंग बताऊंगा, ये 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 3.2, 3.6, 4.2 किलोवाट के तक के इन्वर्टर की सेटिंग है। मुमकिन कि इसकी जो 1 किलोवाट का 1.4 आता है मुमकिन इन्वर्टर, उसकी भी यही सेटिंग है। तो ये देखें, जैसा कि ये मेरे पास अभी 4.2 लगा हुआ है, तो उसका ये डिस्प्ले है जिस पे कि आप देख सकते हैं कि मेरा लोड 881 वाट का चल रहा है। उसके बाद जो इधर मेरे वाट शो हो रहे हैं, जो ऊपर से प्रोडक्शन हो रही है, वो 1.2 किलोवाट की हो रही है और मेरी बैटरियाँ अभी तकरीबन फुल है। तो आपने इसकी सेटिंग को कैसे करना है, सीधा टॉपिक पे चलते हैं कि आपने किसी भी इन्वर्टर की सेटिंग को कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपने दिन टाइम इसको पूरा दिन सोलर पे बैटरियाँ चार्ज हों और सोलर ही चले, अगर तो आपके पास इतने ऊपर पैनल लगे हुए हैं। तो अगर पैनल आपके पास कम है तो आप उसकी सेटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलते हैं कि आपने सबसे पहले इसकी सेटिंग में एंटर कैसे होना है। जो ये मेरे पास इन्वर्टर लगा हुआ है, इसका टच डिस्प्ले है। कुछ इन्वर्टर पे साइडों पे यहाँ पे बटन आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले इस इन्वर्टर में आपने एंटर को प्रेस करके रखना है। जैसे ही आप एंटर को प्रेस करके रखेंगे तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग शो होगी, ESC, ठीक है। जैसे ही आप अप करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो सेटिंग है, यही मेन सेटिंग है इन्वर्टर की। आपने इसको ठीक तरीके से करना है तो आपका सोलर सिस्टम आपको फ़ायदा देगा। अब ये मेरे पास जो सेटिंग हुई है, मैंने इस पे अभी जो सेटिंग की हुई है वो आपको दिखाने के लिए SUB की है, यानी कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे सोलर, सेकंड पे यूटिलिटी एंड थर्ड पे बैटरी। यूटिलिटी का मतलब होता है वापडा आपकी। तो मैं जो इस सेटिंग को यूज़ करता हूँ, मैं इसको अपने SBU करता हूँ, यानी कि दिन टाइम पे सोलर ही चलता है और सोलर ही मेरी बैटरी को चार्ज कर रहा होता है, और रात टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरी बैटरियाँ चलती हैं। जब भी मेरी बैटरियों का बैकअप ख़त्म होता है तो ऑटोमेटिकली वो इसको वापडा पे शिफ्ट करा देता है, यानी कि यूटिलिटी पे शिफ्ट करा देता है। तो अगर तो आपके पास कम प्लेट्स हैं और कम बैटरियाँ हैं, यानी कि अगर आपके पास एक बैटरी है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप बैकअप के लिए बैटरी को रखें। आप SUB इसकी सेटिंग करें, यानी कि सोलर देन यूटिलिटी एंड देन बैटरी। तो ये देखिए, इसमें एक MK5 की सेटिंग है, इस पर आप रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंस करेगा। इस पर अगर आपका लगा हुआ है जो क्या उसका नाम है, नेट मॉनिटरिंग हुई है, तो उसके लिए ये बहुत मुफीद सेटिंग है। तो अगर आपने सबसे पहले इसको ये देखें, इस पर सबसे पहले जो स्टॉक इन्वर्टर की सेटिंग आती है वो ये आती है, यूटिलिटी, सोलर एंड बैटरी। तो क्या करते हैं कि टेक्नीशियन हजरात इसको इंस्टॉल करके तो चले जाते हैं। जब बिल आता है तो बंदा कहता है यार मुझे तो इसका सोलर लगवाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो इसलिए वो ये सेटिंग होती है कि आपकी फ़र्स्ट पे यूटिलिटी चल रही होती है, सेकंड पे सोलर एंड थर्ड पे बैटरी। तो इस केस में क्या हो रहा होता है कि यूटिलिटी आपकी यूज़ हो रही होती है और यूटिलिटी आपकी बैटरियों को चार्ज कर रही होती है, और सेकंड प्रायोरिटी पे सोलर होता है, जो कि जब लाइट आपकी बंद होती है कभी, तो तब आपका सोलर इस्तेमाल होता है। जैसे ही लाइट आती है तो वो फिर से यूटिलिटी पे आ जाता है, यानी कि वापडा पे आ जाता है। तो आपने इसकी सेटिंग को कुछ ऐसे करना है कि आपने एंटर को प्रेस करके इसकी सेटिंग पे आना है और इसको आपने SUB की सेटिंग सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास बैटरियाँ कम है, तो अगर आपके पास बैटरी का बैकअप पीछे अच्छा है तो आप इसको SUB पे सिलेक्ट करें। आपको ये सबसे ज़्यादा बचत करके देगा, यानी कि दिन टाइम सोलर चलेगा, सोलर ही बैटरियों को चार्ज करेगा, और जो है फिर रात को बैटरियाँ आपको बैकअप फर्स्ट प्रायोरिटी पे देंगी। जब बैटरियों का बैकअप ख़त्म होगा तो आपका जो है ऊपर यूटिलिटी चलेगी। तो आपने इसकी सेटिंग को SUB पे सिलेक्ट करना है, एंटर करेंगे तो ये सेटिंग सेलेक्ट हो जाएगी। आगे के तो आगे जो इसकी सेटिंग है वो इसमें ये बता रहा है कि आप इसको वापडा से अपनी यूटिलिटी से कितने एम्पेयर से बैटरी को चार्ज करवाना चाहेंगे। तो मेरे पास टाल ट्यूबलार बैटरियाँ क्योंकि सीरीज़ में लगी हुई हैं, तो मैंने इसलिए इसको 30 पे सिलेक्ट किया हुआ है। वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर एक बैटरी है तो आप इसको 20 तक कर लें, अगर टाल ट्यूबलार बैटरी है तो आप इसको 30 पे सिलेक्ट करें। थर्ड नंबर पे सेटिंग जो आती है, इसमें ये आती है कि आपकी जो वापडा कितने वोल्ट तक
इन्वर्टर उसको पिक करे। अगर तो APL है तो APL का मतलब है कि ये 90 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट तक पिक करेगा। अगर आपका इसमें UPS है तो इसमें ये क्या करेगा कि ये 120 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट तक करेगा। तो आपने इसको कम से कम रखना है क्योंकि गर्मियों में ये इशू आता रहता है इसकी जो है लाइट कम का। उसके बाद जो इसकी सेटिंग आती है, इधर आपने बैटरी को डिफ़ाइन करना है कि आपने बैटरी की सेटिंग कैसे करनी है, बैटरी कितने वोल्ट पे फुल हो, कितने वोल्ट पे लो हो, और फ्लोट चार्जिंग इसकी कितने वोल्ट की हो, और जो बल्क चार्जिंग है वो कितने वोल्ट की हो। तो यहाँ पे 3 सेटिंग आपको बेसिकली मिलेंगी। फर्स्ट नंबर पे यूज़र डिफ़ाइंड USC, सेकंड पे इस इन्वर्टर में तो तकरीबन 5 सेटिंग है, लेकिन AGM का मतलब अगर आपके पास ड्राई बैटरी है तो आप इसको AGM पे सिलेक्ट करें। अगर आपके पास तेज़ाब वाली बैटरी है तो आप इसको FLD यानी कि फ्लडेड पे सिलेक्ट करें। और अगर आप ख़ुद इसको सेटिंग को करना चाहते हैं तो आप USC पे जैसे ही करेंगे यूज़र डिफाइंड पे, तो ये 27 और 28 वाली सेटिंग आपकी मैनुअल हो जाएगी। आप 27 और 28 वाली सेटिंग को ख़ुद कर सकते हैं, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। उसके आगे चलते हैं तो यहाँ पे ये बताता है जी ओवरहीट, इन्वर्टर ओवरहीट हो तो ऑटो रीस्टार्ट हो कि ना हो। तो इस पे आपने जैसे है इसको डिफ़ॉल्ट आपने रहने देना है। इसी तरह 7 वाली को भी आपने डिफ़ॉल्ट रहने देना है। आगे 9 वाली सेटिंग आती है कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है इन्वर्टर की वो आपने कितनी रखनी है, यानी कि 50 हर्ट्ज़ रखनी है, 60 हर्ट्ज़ रखनी है। तो ये बेहतर है कि 50 हर्ट्ज़ ही नॉर्मल जो फ्रिक्वेंसी होती है लाइट्स वगैरह की वही आप इसको भी आप जो है डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। उसके बाद चलते हैं तो यहाँ पे वोल्ट बता रहा है कि इन्वर्टर से आप कितने वोल्ट लेना चाहते हैं, तो इसको भी आपने डिफ़ॉल्ट ही रहने देता है। अगर आप चाहते हैं कि आप 220 वोल्ट करें तो वो आप इधर सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे 11 नंबर वाली जो इसकी सेटिंग है वो इसकी ये वाली सेटिंग है कि आपने सोलर से अपनी बैटरियों को कितने एम्पेयर से चार्ज करवाना है। तो यहाँ पे मैंने इसको 40 पे इसलिए रखा हुआ है कि जब सुबह सुबह ये जल्दी बैटरियों को चार्ज कर देता है, ज़रा स्पीड से चार्ज करता है। आप इसको अगर 40 से करवाएंगे 2 बैटरियों को तो ये बैटरियाँ ख़राब नहीं होंगी, लेकिन आपने इनको कभी भी 50 तक नहीं लेके जाना। आप इनको ज़्यादा स्पीड से अगर चार्ज करेंगे तो बैटरियों का लाइफ साइकिल कम हो जाएगा। आगे जो 12 नंबर वाली सेटिंग है इस पे ये सेटिंग जो है इस पे ये कहता है कि कब आपकी जब बैटरियों का बैकअप कितना रह जाए, कितने वोल्ट पे बैटरियाँ आ जाए तो ये आपकी यूटिलिटी को ऑन करवा दे। तो ये मैंने 21 वोल्ट रखा हुआ है क्योंकि मेरे पास 24 वोल्ट वाला सिस्टम है। तो मैंने इसको 21 वोल्ट पे सेलेक्ट किया हुआ है कि मेरी बैटरी का जब तकरीबन एक बैटरी 10.5 वोल्ट पे आ जाए तो ये उसको दोबारा अपनी वापडा पे ले जाए। उसके बाद वाली जो सेटिंग है इसमें ये पूछ रहा है कि कितने वोल्ट पे आपकी बैटरी हो तो आपका इन्वर्टर ऑटोमेटिकली, यानी कि सुबह टाइम अगर सारी रात बैटरियाँ चल रही हैं बैकअप दे रही हैं और सुबह तक उनके अगर वोल्ट 23 हैं तो ये क्या करेगा कि आपकी यूटिलिटी को ऑन ही रखेगा और साथ में बैटरियों को चार्जिंग करवाना स्टार्ट कर देगा सोलर से। जैसे ही बैटरियों के वोल्ट 24 होंगे तो ये ऑटोमेटिकली यूटिलिटी को कट ऑफ कर देगा और आपका जो सारा लोड भी है और बैटरियों को चार्जिंग है वो डायरेक्ट सोलर पे होने लग पड़ेगी। ये सबसे मेन एक ये सेटिंग है 16 नंबर वाली सेटिंग। ये जो सेटिंग है ये डिफ़ाइन कर रही होती है कि आपने अपनी जो बैटरी हैं वो किस मूड पे चार्ज करवानी है। OSO का मतलब है कि आपने बैटरियाँ सिर्फ सोलर पे चार्ज करवानी है। उसके अलावा आगे जो सेटिंग है कट का मतलब है कि आपने बैटरियाँ सिर्फ वापडा पे चार्ज करवानी है, यानी कि दिन टाइम भी वापडा पे और रात टाइम वापडा पे। उसके बाद वाला जो है उस पर आता है जी CSO। ये भी बेसिकली सोलर के लिए ही है कि जब सोलर से हो और जब रात का टाइम हो तो वापडा से हो। उसके अलावा एक सेटिंग है S&U, यानी कि सोलर एंड यूटिलिटी से मिल के ये चार्ज करवाएगा बैटरियों को दिन टाइम भी और रात टाइम भी। तो सबसे बेस्ट सेटिंग तो इसमें जो है जो बचत करने वाली सेटिंग है बिजली की वो OSO है कि आपकी बैटरियाँ सोलर पे चार्ज हों। तो मैंने इसको OSO पे सिलेक्ट किया। उसके बाद ये बीप ऑफ, यानी कि ये बीप करता है जब लाइट आती है या लाइट जाती है या कोई भी फॉल्ट आता है तो ये बीप करता है। 18 नंबर वाली सेटिंग है बीप की। आप इसको BOF कर देंगे तो ये बीप ऑफ हो जाएगी, अगर BON कर देंगे तो ये इसकी बीप ऑन हो जाएगी। मैंने तो अपनी बीप को ऑफ़ किया हुआ है। ये 19 वाली सेटिंग को आपने डिफ़ॉल्ट रहने देना है, 20 वाली सेटिंग को भी 22। आप इसके बाद आपने जो सेटिंग करनी है वो 26 वाली सेटिंग है कि आपकी बैटरी कितने वोल्ट पे जो है फुल होगी और बल्क चार्जिंग कर रही होगी।
तो यहाँ पे मैंने देख लें 29.2 वोल्ट बल्ब चार्जिंग को रखा हुआ है। जैसे ही आप अगर ये फंक्शन तब भी काम करेंगे अगर आपने इसको यूज़र डिफाइंड पे किया होगा 5 मेंबर वाली सेटिंग से। तो इसके आगे जाएं तो 27 वाली जो सेटिंग है वो इसकी है फ्लोट वोल्ट की चार्जिंग के। आपकी बैटरियाँ जब फुल हो जाएं तो ये फ्लोट वोल्ट पे चार्ज हो रही होती हैं, तो कितने वोल्ट पे वो चार्ज हो। जब मेरी बैटरियों के वोल्ट 27.2 होंगे तो ये फ्लोट पे चार्ज होंगी। उसके बाद ये 29 वाली सेटिंग ये है कि आपकी बैटरियाँ कितने वोल्ट पे आके लो हों। तो मैंने आपको पहले बताया कि मेरी बैटरियाँ जब 21 वोल्ट पे आ जाती हैं तो इन्वर्टर इनको ये शो करेगा कि ये लो है। 30 वाली सेटिंग आपने सेम रहने देनी है, 31 वाली भी सेम। ये आगे 33 वाली सेटिंग है, काम की सेटिंग है कि बैटरी की इक्वलाइजेशन कैसे करनी है। कोई भी बैटरी है उसको मेंटेन करने के लिए उसको इक्वलाइज करना पड़ता है, तो इसलिए ये वो है कि कितने देर के बाद ये इसको इक्वलाइज करे। तो ये मैंने 60 डेज़ का रखा हुआ है कि 60 डेज़ बाद इसको इक्वलाइज करे। ये इस पर मैं एक मुकम्मल डिटेल से वीडियो बना दूँगा। ये देखें, ये आगे ये भी इक्वलाइजेशन का 30 डे के बाद इसको ये इक्वलाइजेशन करता है एक दफ़ा। तो अगर आपने मैनुअल इक्वलाइजेशन करनी है वो 31 नंबर वाली सेटिंग 32 नंबर वाली सेटिंग है ये वाली। तो अगर आपने ऑटोमेटिकली इसको पर मंथ रखना है तो वो आप इधर डे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पर मैं एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा। आगे वाली सेटिंग को आपने नहीं देखना, ये डिफ़ॉल्ट ही आपने रहने देनी है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी कि आपने अपने इन्वर्टर की सेटिंग को कैसे करना है। जो सेटिंग मैंने आपको बताई, अगर आप ये सेटिंग कर लेंगे तो आपकी जो वापडा है उसमें तकरीबन आप पर मंथ अगर OS/SO पे रख के आप यानी कि बैटरी को सिर्फ सोलर पे रख के चार्ज करवाते हैं, प्लस सबसे पहले जो आप सेटिंग करते हैं SBU की सेटिंग करते हैं सोलर बैटरी यूटिलिटी पे, आप तकरीबन 80% की जो बचत है वो अपने बिल में कर सकते हैं। तो ये कोई भी इन्वर्टर है 4.2 किलोवाट तक, यानी कि 1.4 2.2 यहाँ पे 2.5 3 किलोवाट 3.2 3.6 4.2, तो इसकी सब की सेटिंग यही होगी। मैं कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो बना दूँ जिसके साइड पे बटन होते हैं। ये तो टच वाला डिस्प्ले है तो इस पर मैंने एक बना दिया है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो ऐसे डिस्प्ले बनाऊँ जिसके साइड पे बटन है। आज की हमारी वीडियो इधर तक की थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जिन भाइयों के घर में भी सोलर लगा हुआ है वो एक दफ़ा अपनी सेटिंग को ज़रूर चेक करें कि आपकी सेटिंग यही होनी चाहिए। अगर आपकी सेटिंग ये नहीं है तो समझिए आपको सोलर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मेरे पास एक सोलर जो इन्वर्टर लगा हुआ है फ्रोनस कंपनी का लगा हुआ है। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो पहले बना चुका हूँ, अगर किसी ने देखनी हो तो देख लें। बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है।